जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप लोग को हम कंप्लीट बता दिए थे जैन और बौद्ध। जैन बौद्ध से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक क्वेश्चन बिहार में पक्का आता है किसी भी एग्जाम में। बी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, MI है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। नीचे आप लोग बैठे, पानी उनी तो नहीं भीग रहे हैं? चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे बाकी के कुछ संप्रदायों के बारे में। हालांकि इन संप्रदाय से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मजबूरी है आपको बताना। छोड़ देगा थोड़ा सा बस ऐसे टॉपिक वाइज में करके निकल देते हैं, जल्दबाजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद उसको खत्म। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय मोगली पोत्तीस गोसाल ने प्रारंभ किया था। मोगली पोत्तीस गोसाल को आप पहले से जान रहे हैं, याद कीजिए। मोगली पोत्तीस गोसाल जो थे वो कौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था? हाँ, पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगीति साबक मीर और तीसरी बौद्ध संगीति साबक मीर, चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र, चौथी के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, चौथी के उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे मोगली पोत्तीस। उन्होंने एक संप्रदाय बनाया था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। क्या था? आजीवक। ये भी एक धार्मिक विचारधारा थी, नाम था उसका आजीवक। ये तो अजीब ही दिख रहा है जी, ये तो पूरा मोटा गया ये। अरे कौन संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। आजीवक संप्रदाय, संस्थापक का नाम मोगली पोत्तीस गोसाल। गोसाल ध्यान से समझिए, मोगली पोत्तीस गोसाल ने किसकी स्थापना किया था? आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय को कौन मानता था? अशोक। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक के पिता बिंदुसार। इस धर्म को मानने वाले सबसे प्रमुख में थे अशोक के पिता बिंदुसार। तो देखिए, अशोक जो थे, अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार। देखिएगा, एक राजा मिलेगा उसका नाम होगा बिंबसार। बिंबसार ये अलग है। तो कौन मानता था वो? बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय को मानने के कारण अशोक जो था ना, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखा था। अशोक भले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसके पिता चूंकि बिंबिसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसलिए आजीवक संप्रदाय के भक्तों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, इसने आजीवक संप्रदाय के भक्तों का बहुत ध्यान रखा। इसने गया में एक जगह है बराबर, गया में एक जगह है बराबर। आप में कोई गया का है तो गया वाले लोग को पता होगा वहां एक जगह है बराबर। हालांकि वो जगह थोड़ा भी बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ है वहां पूरा। पता नहीं उसका नाम बराबर किसने रख दिया, वो थोड़ा भी बराबर नहीं है। इसलिए अब तो हमको अगर कोई बात कहता है तो हम ठीक उल्टा सोच लेते हैं। बराबर बराबर नहीं है, दरियाई घोड़ा नहीं है, महिला जयवर्धने महिला नहीं। इसी तरह जब कोई कहता है कि मेरी बेटी बहुत सीधा है, तो फिर हम आप लोग का जब शादी ब्याह होगा ना तो कहा जाएगा, देखिएगा एकदम बेटी गाय है, तो आप तुरंत समझिएगा गाय नहीं है। तो बराबर जगह बराबर है, आप लोग सीधा हैं। हाँ, तो आप लोग भी लड़कों की तरह सीधा बनिए। देखो जबरदस्ती घुस है सब यहाँ पे, बहुत खराब लगता होगा।
आजीवक संप्रदाय के भक्तों के लिए अशोक ने गया में एक जगह है, कहाँ जगह है? गया में। जगह का नाम बराबर, बराबर जगह का नाम बराबर। तो गया के बराबर में पहाड़ है, क्योंकि बराबर जगह नहीं है, भले नाम है उसका बराबर। तो वहां उसने कई गुफाओं को बनाया। दशरथ गुफा बनाया था, सुदामा गुफा बनाया था, कर्ण, चोपड़ा, विश्व, झोपड़ी, ये सब गुफाएं कहाँ बनाया था? गया में। कहाँ पे? गया में। किसने बनवाया? दशरथ गुफा, दशरथ गुफा, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, चोपड़ा गुफा, चोपड़ा गुफा, कर्ण गुफा, कौन सी गुफा? कर्ण गुफा, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, ये सब गुफाएं किसने बनवाया? अशोक ने। और ये सारी गुफाओं को अशोक ने किसे दे दिया? आजीवक संप्रदाय के भक्तों को, कि वर्षा ऋतु के समय बरसात में इन्हीं गुफाओं में बैठ के, या फिर धूप के मौसम में या ठंड में, गुफा जो रहेगा बड़ा साइज का गुफा रहता है, कमरा बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि सियार रहने वाला गुफा है, आदमी रहने वाला गुफा है। तो बढ़िया से गुफा बनाया, उसमें पानी बरसात ये सब नहीं जाता था। उस समय का इंजीनियर होता था तो गुफा बनाने वाला, कौन वाला? गुफा बनाने वाला इंजीनियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस समय उसने ये सारी गुफाओं को क्या किया था? दान दे दिया था। किसे? तो दो गो नाम याद है, दशरथ, सुदामा, चोपड़ा। देखिए दशरथ, राजा दशरथ के नाम पे याद रखेंगे, सुदामा कृष्ण भगवान के परम मित्र, सुदामा याद रखे, नीरज चोपड़ा से चोपड़ा याद रखे। तीन को तो नाम ऐसे याद रखे। समझ में आ गया? बताइए, दशरथ, सुदामा, चोपड़ा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, कर्ण और विश्व झोपड़ी, कर्ण और विश्व झोपड़ी। किसी को दिक्कत? महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कर्ण, सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा दानी कर्ण। आज तो अर्जुन ऐसे भौंक रहा था। हाँ, ये कह रहा बकलो कि अर्जुन को वरदान मिला, तो करा कौन वरदान देने जाएगा? उन्हें तो बियाह कराता है किसी किसी का। ये श्राद्ध कराता है और तुम बियाह कराता है। एक श्राद्ध कराइल का हाल होता होगा। हाँ, री एग्जामिनेशन में भगवान डाल देगा इसका। बताइए, बदमाश का ही। आगे बढ़े। कर्ण इतना महान कोई नहीं था। अर्जुन को लोग भले महान कर, हमरे रथ पे कृष्ण भगवान को बैठा, पूरा महाभारत ना जीत जाए तो कहे, बस उतरना नहीं चाहिए उनको। घबरा जाएगा फिर ना, तो मार के उड़ा देगा सब। अरे उतर गए तो कांडे हो जाएगा वहां। कुल मार खाए था सब एकदम। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। दशरथ, सुदामा, चोपड़ा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, ये गुफाएं अशोक ने किसे दे दिया? आजीवक संप्रदाय। अब ये बताओ बाबू, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, जबकि अपने पैसा से आजीवक संप्रदाय के भक्तों को ये गुफाएं दिया था। इससे यह पता चलता है कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु का अर्थ होता है सभी धर्मों को लेकर चलने वाला। उसे क्या कहा जाता है? सहिष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सहिष्णु। तो एक आजीवक संप्रदाय समझ में आ गया। दो तीन संप्रदाय आप लोग ऐसे याद रखेंगे। देखिए, भागवत धर्म, भागवत धर्म, कौन धर्म? भागवत धर्म। एक आएगा आपका शैव धर्म, शंकर जी की पूजा। एक आएगा वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव, वैष्णव धर्म। समझ में आ गया? तो ये तो आप आजीवक समझ गए। बाकी देखिए, भागवत धर्म में किसकी चर्चा है? मेनली महात्मा कृष्ण भगवान के, वासुदेव, कृष्ण भगवान या वासुदेव। तो भागवत धर्म में मुख्य रूप से किसकी चर्चा है? कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान कहिए या क्या कहिए? वासुदेव। वासुदेव उन्हीं का नाम है,
वासुदेव, देवकी नंदन, सब तो नहीं का नाम है। आगे बढ़ जाए तो वासुदेव धर्म, इसमें मुख्य रूप से कृष्ण भगवान की भक्ति होती है और इसे वासुदेव, इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? वासुदेव, यानी भगवान कृष्ण को कहा जाता है। देखिए कृष्ण भगवान में सबसे प्रमुख जो था, इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया तो भक्ति पर दिया। किस पर दिया? भक्ति पर। और कृष्ण भगवान के उपदेश में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारी डायनेमिक चीजें मिलेंगी। डायनेमिक मतलब क्या? बदलाव, वर्चु। अब कर्ण का रथ नीचे से उतर गया था तभी वो कहेंगे मार दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन कह रहा है महाराज कैसे मार देंगे यहाँ पे? तो बोलेगा दे तुम मारो उसको। तो काफी ज्यादा डायनेमिक रहा कृष्ण भगवान का कैरेक्टर। जबकि राम जी को देखिएगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले थे वो, समझ में गया? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आदमी बहुत हर जगह सक्सेस नहीं होता है, जबकि डायनेमिक वाला आदमी हर जगह हो जाता है। तो आप देखिएगा ज्यादातर आपको कृष्ण भक्त मिलेंगे। कृष्ण भक्त क्या होंगे? ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा उपदेश भी कौन दिए हैं? कृष्ण भगवान। अब वर्सेटाइल नेचर के रहे हैं, जहां जैसा रहे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाओ। यहाँ पर उपदेश देने में तो सबसे आगे वही थे कृष्ण भगवान। तो भागवत धर्म में कृष्ण भगवान की ज्यादा चर्चा है और उपदेश कृष्ण भगवान के भागवत गीता में स्थित है। इसीलिए गीता को भागवत गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत गीता। तो पहले जो था, जो गीता और महाभारत का जो सिस्टम था वो भागवत धर्म कहलाता था। तो हिंदू धर्म में ही आता है कौन सा? भागवत। हिंदू में ही आता है शैव। हिंदू में ही आता है कौन सा? वैष्णव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वासुदेव की इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था भक्ति पे, संगीत पर। भक्ति, संगीत, नृत्य सब चीज आता है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? आप जाएंगे वृंदावन, मथुरा ना, तो वहां देखेंगे संगीत, भक्ति सब होते रहता है वहां पे वासुदेव। तो भागवत धर्म उस समय बहुत तेजी से प्रचलित हुआ, क्योंकि लोगों को ना कठोर नियम किसी को पसंद नहीं आता। कठोर नियम किसी को पसंद नहीं आता। राम जी में देखिएगा नृत्य वगैरह बहुत ना बराबर होगा। यहाँ पे संगीत उंगीत क्या होगा? ना बराबर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले आदमी हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम। और लक्ष्मण जी के तो और कुछ मत कहिए, नकिया हुए ना काट देते हैं। हाँ, सुपनेखा का नकिया क्या कर दिया? काट दिया। मुझे काटल ना कर लेके गई थी कहाँ? रावण के पास। हाँ, अब फुसलाने आई थी राम जी को। तो राम जी भेज दिए के पास लक्ष्मण जी, और दो के नकिए काट दिए। तब से लड़की से आज तक डरल है सब, किसी लड़का से नहीं बोलती है सब। वो इतना ना काट दिए, सब लड़की में आज भी डर बैठा हुआ है। इसलिए तुम कभी नहीं देखो लड़की कुछ बोलेगी लड़का को, नहीं। उसको खूब से खूब होगा तो, लेकिन डरल लाती है, बोलेंगे कहीं अभी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। एक्स्ट्रा बन रही थी लक्ष्मण जी के सामने। हाँ, चौक रही होगी, दे रहा है, निपटा दिए, निकल यहां से, काट उठ दिए यहाँ पे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग अभी भी देखिएगा, तब से डर बैठा हुआ है इसे, अभी तक डर बैठा हुआ है। तो कभी कभी कोई डर बहुत गहराई में बैठ जाता है, वो जल्दी निकलता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को कोई दिक्कत? तो भक्ति पे ज्यादा जोर दिया गया इसमें, वासुदेव। भागवत धर्म पहले ना हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख शाखा कौन बन गई? भागवत धर्म। भागवत धर्म बन गई। इसी क्रम में आपको जब इतिहास पढ़ाएंगे, यूनान से शासक आया था हमला करने, हेलियोडोटस। कौन आया था? हेलियोडोटस। यूनान से आया था शासक हेलियोडोटस भारत पर आक्रमण करने। भारत पर आक्रमण करने के बाद सक्सेस तो नहीं हुआ, भारत में बस गया वो। अब भारत में बस गया तो भारत में उसने भागवत धर्म को अपना लिया। भागवत धर्म को अपनाने वाला विदेशी शासक का नाम क्या था? हेलियोडोटस। क्या था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस भागवत धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। और इसने मध्य प्रदेश में एक जगह विदिशा, मध्य प्रदेश में जगह है विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में इसने गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? गरुड़ ध्वज अभिलेख से, ध्वज अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है।
क्वेश्चन एक बार पूछा था, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को किसी भारतीय ने नहीं बनवाया? तो गरुड़ ध्वज अभिलेख विदेशी था, नाम क्या था? हेलियोडोटस। क्या नाम था? हेलियोडोटस। आया था हमला करने के लिए, यहीं रह गया, यहाँ पे भागवत धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। भागवत धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। तो भागवत धर्म, इसलिए कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ भी चीज रहेगा ना, उसके आगे देखिएगा भागवत लगा होता है, भागवत गीता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझिए किस संप्रदाय के हैं लोग? भागवत संप्रदाय के हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसके हैं? भागवत। कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। किसके? विष्णु भगवान के। तो एक शाखा हो गई वैष्णव। कौन सी शाखा हो गई? वैष्णव हो गई। वैष्णव शाखा हो गई, वो कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? हाँ, विष्णु भगवान के अवतार। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में बाबू। मध्य प्रदेश में है विदिशा। तो वैष्णव धर्म में किसकी चर्चा है? विष्णु भगवान की। अब गरुड़ सच किसका सवारी है? हाँ, विष्णु भगवान का, उन्हीं का ना गरुड़। विष्णु भगवान में वैष्णव धर्म में सबसे ज्यादा अवतारवाद है। क्या है? अवतारवाद। हालांकि शैव धर्म में शंकर जी के भी बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन ज्यादा अवतारवाद वैष्णव धर्म में देखा जाता है। किसमें? वैष्णव धर्म में। किसी को दिक्कत? तो वैष्णव धर्म में किस पे ध्यान दिया गया? अवतारवाद। किसमें? अवतारवाद। अवतारवाद। बताइए विष्णु भगवान के कितने अवतार? कितने अवतार? 10 अवतार है। किसके? भगवान विष्णु के। किसके? विष्णु। वैष्णव लोग जो होते हैं ना, ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। देखिएगा इनको ना जैनियों की तरह ये लोग शाकाहारी होते हैं। वैष्णव समझ में आ गया कि नहीं? वो लोग ऐसा नहीं कि मौसमी शाकाहारी की सावन आया है तो छोड़ दो, नहीं समझ? एवरी तो 2 महीना ले सावन पड़ गया है। हाँ, आप वैष्णव हैं? हाँ, मीट मांस नहीं खाइएगा। बहुत मतलब ना, ये जैनियों की तरह ये लोग वैष्णव वाले लोग मीट मांस इस सबको नहीं खाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके यहाँ भी कोई नहीं, घर द्वार में कोई नहीं खाता होगा कि खाता है कोई? हाँ? तो मेरी बहन खाती है। नहीं, अब वैष्णव जो होते हैं लोग, वो लोग ज्यादातर ये सब चीजों को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। वैष्णव लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। और शैव में तो एक शैव होते हैं अघोरी। शैव धर्म में, अभी वैष्णव के बाद देखेंगे कौन था? शैव। शैव धर्म में किसकी बात होगी? शंकर जी की। तो उसमें क्या होता है? अघोरी। अघोरी तो मानव कंकाले पहन लेते हैं, भस्म जो होते हैं भस्म लगाए रहते हैं, रखिया लगाते हैं, बनारस में राख ओख लगाए रहते हैं वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो लोग की अलग ही विचार। तो ये सब के बारे में आप लोग को आइडिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 10 अवतारों की चर्चा। हाँ, पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला? वैष्णव धर्म में सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया गया? अवतारवाद। वैष्णव धर्म पे बताइए। वैष्णव धर्म में भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी में भगवान विष्णु के अधिक महत्व दिया गया है। इसकी चर्चा पुराण तथा उपनिषद में, और आपको पुराण पढ़ा दिए हैं। अब देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं कि विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा किस पुराण में है। लड़की लोग नहीं, लड़का लोग नहीं बताएगा, लड़की बताएगी। 10 अवतार की चर्चा किसमें? लड़का लोग किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य। और मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी है? सातवाहन। मत्स्य पुराण में सातवाहन। तो वैष्णव धर्म की ज्यादा जानकारी किससे मिलेगी? पुराणों से। और किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। किस पुराण से? मत्स्य पुराण। अब मत्स्य पुराण किस वंश के समय? सातवाहन। अर्थात वैष्णव धर्म का विकास कब हुआ था? सातवाहन। किसके समय ज्यादा हुआ? सातवाहन। अवतारवाद का सबसे ज्यादा जोर दिया गया हाँ वैष्णव में, और भक्ति पे ज्यादा जोर दिया भागवत, संगीत वगैरह में भागवत में। किसी को दिक्कत? वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचरात्र। जो इसके उपासक लोग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पंचरात्र।
पंचरात्र कहते हैं। वैष्णव धर्म का उल्लेख जो होता है देवताओं में ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह में मिलता है। भागवत धर्म में इष्ट देव के रूप में किसको मानते? इष्ट देव मतलब सबसे प्रमुख देवता इष्ट देव। तो आप लोग को इतना तो पता ही रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भागवत धर्म में इष्ट देव कौन है तो वासुदेव। भागवत में इष्ट देव कौन होंगे? पूरा सर्वे सर्वा कौन है? वासुदेव इष्ट देव। और उसी तरह से अगर वैष्णव धर्म के इष्ट देवता की बात करेगा तो भगवान विष्णु। अब पंचरात्र किसे कहा जाता है? उपासक। कहेगा पंचरात्र क्या है? उपासक है। पंचरात्र क्या है? पंचरात्र इसके क्या हो गए? उपासक। और इसके बताइए तो इष्ट देव, इष्ट देवता कौन हो गए? इष्ट देवता विष्णु भगवान। 10 अवतार की चर्चा किस पुस्तक में? हाँ, मत्स्य पुराण। किसमें? मत्स्य पुराण। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी किसकी चर्चा है? विष्णु भगवान इत्यादि की चर्चा है। तो या तो आपका 3-4 चीज बस इसमें याद रखना है कि अवतारवाद की सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वैष्णव धर्म में। इसके मतलब इष्ट देवता के रूप में भगवान विष्णु को रखा गया है। इसमें एक अवतारवाद पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके जो मतलब मानने वाले अनुयायी हो गए या फिर इसके जो भक्त हो गए, जो प्रमुख हो गए, उन्हें क्या कहा गया? पंचरात्र। क्या कहा गया? पंचरात्र। किस पुराण में चर्चा है? तो मत्स्य पुराण। किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐतरेय। बताइए तो ऐतरेय और कौस्तुकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये किस वेद के हैं? ऐतरेय और कौस्तुकी ऋग्वेद। ऐतरेय और कौस्तुकी ऋग्वेद। याद रहेगा ना? तो वैष्णव धर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अवतारवाद की चर्चा, भक्ति की चर्चा हेलियोडोटस ने अपना लिया। गरुड़ ध्वज अभिलेख, भागवत धर्म के पुरोहित इष्ट देव वासुदेव। इष्ट देव, पुरोहित नहीं, इष्ट देव। और वैष्णव के इष्ट देव भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये सब तो आप लोग को घर में ही सब शिक्षा मिल गया होगा। बताइए किस पुराण में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण में वैष्णव भगवान विष्णु के कितने अवतार की चर्चा? कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? हाँ, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के, राम जी, बलराम, बुद्ध जी, हाँ सब शेषनाग वगैरह तो उन्हीं के थे सब। आगे बढ़े। भगवान परशुराम कृष्ण बौद्ध वैष्णव के प्रमुख अवतार थे। वैष्णव धर्म में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अवतार कौन रहे हैं? अरे विष्णु धर्म के सबसे प्रमुख अवतार कृष्ण जी। वराह कहां से मशहूर हो गए? वराह तो पृथ्वी को संभाल के रखे हुए। कृष्ण भगवान सबसे प्रमुख अवतार। वैष्णव धर्म में सबसे प्रमुख भगवान विष्णु के 10 अवतारों में सबसे प्रमुख अवतार किसका है? विष्णु कृष्ण भगवान का। सबसे बड़ा लड़ाई यही लड़ ली है, सबसे बड़ा उपदेश यही दे दिए। पुस्तक में बड़ा पुस्तक भी हो गया इसी वजह से। समझ में गया कि नहीं? युद्ध नहीं हुआ रहता तो ये भी प्रमुख थोड़ी हुए रहते। और राम जी में भी अगर देखिए ना, लंका का कांड नहीं हुआ रहता अगर लंका कांड, तो फिर तो एक नॉर्मल कहानी हो जाती। बाकी अवतार की जैसे हम लोग नॉर्मल देखते हैं, वराह अवतार देख लिए। पृथ्वी को किसने रोक के रखा है? वराह अवतार। एक वराह अवतार है जिसने किसे रोक के रखा है? पृथ्वी को। परशुराम जी थे वो सबसे ज्यादा गुस्सैल। समझ में कि नहीं गया? गुस्सा में सबसे ज्यादा वही रहते थे। तो अवतारवाद की चर्चा वैष्णव। मत्स्य पुराण में वैष्णव धर्म की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय। किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय। गरुड़ ध्वज अभिलेख से किस धर्म की जानकारी? हाँ, अवतारवाद की चर्चा हाँ, वैष्णव धर्म। सबसे ज्यादा अवतारवाद की चर्चा किसमें है? वैष्णव धर्म। बाकी आगे देखना हम लोग की गुप्त काल में वैष्णव धर्म हुआ कि स्कंद गुप्त के समय हुआ। तो ये तो जब हम राजा पढ़ेंगे तो देख लेंगे लोग किस धर्म को कौन मानता था। और ये याद करने की जरूरत नहीं है कि बौद्ध धर्म का विकास अशोक के समय। बस आप पता करिएगा कि अशोक किस धर्म को मानता था, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किस धर्म का क्या होगा, विकास होगा। जिस धर्म को राजा मानेगा उस धर्म का विकास ज्यादा होगा यहाँ पर। अब बताइए भागवत धर्म आगे ज्यादा गया या फिर वैष्णव धर्म? भागवत। किसमें? भागवत। समझिए वैष्णव के कितने होता है? 10 में सबसे प्रमुख कृष्ण।
अब वही कृष्ण अवतार किसमें? भागवत धर्म। तो जो मेन था वो कहां चल गया? हो गया काम। जो मेन थे कृष्ण भगवान वो किसमें है? भागवत धर्म में किसकी चर्चा है? कृष्ण भगवान। तो जो मेन थे वही किसमें चल गए? भागवत धर्म में। अरे कोई अलग नहीं है, संप्रदाय है मानने के लिए, किसको कौन सा अच्छा लगता है ज्यादा मानने वाला। ऐसे भी देखिएगा लोग, सबका अपना अपना एक भगवान होते हैं लोग, कोई किसी किसी के फेवरेट भगवान जो जल्दी उनका बात सुनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि लड़का सबको मुसीबत पड़ेगा तब याद करेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का तो इतना खचरा हो गया है सब, क्या भगवान सब लोग से भी अजीब अजीब बात करता है कि अब की रिजल्ट होगा तो से बतियावल छोड़ देंगे, ये सब बात बोला जाता है। ये हाँ बताइए, भगवान को भी कंफ्यूजन में डाल दिया, केकरा से बतिया रहा है। लड्डू चढ़ाएंगे, वो तो लड्डू उड्डू वाला तो पुराना हो गया, लड्डू पेड़ा ये सब। अब यो बोलता है कि बतियाना छोड़ देंगे। तो भगवान से कहता, भगवान एक बार सोच लेंगे कि रुक तेरा हम छुड़वाइए देते हैं। ये सब चीज मत बोलिएगा, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े, बताइए शैव धर्म की में किसकी चर्चा होगी? शैव धर्म में अभी सावन किसका चल रहा है? आगे बढ़े तो बताइए शैव धर्म में किसकी चर्चा? हाँ भगवान शिव लिखिए या शंकर? शिव लिखिए, शंकर लिखिए। शिव शंकर लिख देंगे तो नाम हो जाएगा पूरा एक आदमी। आजकल लोग ना अपन नाम भगवान के नाम पे रख लेता है। काम भगवान वाला करे चाहे ना करे, नाम लिख देगा किसका? भगवान वाला। अक्सर देखिएगा चौपटे काम करेगा सब, और डुबाएगा सब किसको? भगवान को भी डुबा देगा सब। ऐसा नाम रख देता है सब। अच्छा आदमी हो तो नाम रखो ऐसा, पता चला दारू पी के उल्टा भगवान वाला नाम रख दिया। यो उटपटांग काम करता है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझिए। इसमें भगवान किसकी चर्चा है? शिव भगवान की चर्चा। किसकी चर्चा है? शिव भगवान की चर्चा। तो इसमें बहुत नियम कानून अलग डिजाइन से इसमें अघोरी वगैरह जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं? अपना तो कंकाल वगैरह सब रखे रहते हैं। तो भगवान शिव की इसमें प्रमुख चर्चा किया गया। इसकी कई शाखाएं हो गई, कपालिक हो गई, इसमें पशुपतिक हो गए। इसी की एक शाखा दक्षिण भारत में हो गई लिंगायत शाखा। कौन सी शाखा? लिंगायत। अभी कर्नाटक में लिंगायत खुद को अलग धर्म घोषित कर दिया, जबकि वो लिंगायत शाखा किसकी थी? शैव। उन्होंने क्या घोषित कर दिया? धर्म ही अलग घोषित कर दिया कि हमारा कौन सा धर्म है? लिंगायत। तो कर्नाटक चुनाव में लिंगायत वोटिंग जो है बहुत मायने रखती है। यहाँ पे इलेक्शन वगैरह में तो जातीय वोटिंग तो बहुत मायने रखता है कि नहीं रखता है? जैसे हमारे यहाँ बिहार में तो जातीय जनगणना शुरू हो गई, हाईकोर्ट रोक लगाया था, अब क्या हो गया? अब दोबारा क्या दे दिया? मान्यता दे दी। अब बहुत जल्दी रिपोर्ट भी आ जाएगा उसका। किसी को दिक्कत? बताइए लिंगायत किसकी शाखा है? हाँ देखिए, सभी धर्मों में ना सबसे मतलब भागवत, वैष्णव, इन सबसे पुराना साक्ष्य किसका मिलेगा? शैव का। आप याद कीजिए, शैव धर्म में तो भगवान शिव की चर्चा होगी। भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है, पशुओं का ध्यान रखने वाला। पशुपति, देखिए पति का अर्थ भी होता है संरक्षक, और नाथ का भी अर्थ होता है संरक्षक। कृष्ण भगवान शंकर जी को पशुपति नाथ, खाली पशुपति भी बोलिएगा तो ठीक है, नाथ बोलिएगा तो एक्स्ट्रा ध्यान। जितना जानवर वाला डिपार्टमेंट है, सांप, बिच्छी, घोड़ा, गधा, बैल, सब जितना देखिएगा सब किसके हैं? सब शंकर भगवान के हैं। और कैलाश पर्वत पे किसका मेन? शंकर जी का। कैलाश पर्वत किसकी है? शंकर जी के। यहाँ पे तो कैलाश पर्वत को इसलिए शंकर जी के नाम में देखिए कैलाशपति नाथ, मतलब कैलाश पर्वत का ध्यान रखने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पुराना यदि साक्ष्य मिलेगा तो किसका मिलता है? शैव धर्म। क्योंकि याद कीजिए आप लोग, सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो मिला, वहां कोई 3 मुंह वाले देवता बैठे थे। अब वहां की लिपि तो कोई पढ़ नहीं पाया, पढ़े रहेगा तब ना भगवान का एग्जैक्ट नाम याद रहेगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन वहां पढ़ा हुआ नहीं जा सकता है। लेकिन आइडिया लगाया गया कि बगल में सांड खड़ा है, सांप है, बिच्छू है, भूत है, सब पिशाच है, सब। तो डिपार्टमेंट किसका है? तो
हिसाब से ये आइडिया लगाया गया कि सिंधु सभ्यता में भी लोग किस धर्म को मानते थे? किस धर्म को? पशुपति शिव को। जैसे पशुपति शिव या शैव धर्म को। तो बताइए सबसे प्राचीन वैष्णव है या भागवत? शैव। कौन सा है? शैव। सिंधु सभ्यता से किसकी जानकारी मिलती है? बताइए शैव धर्म का पहला साक्ष्य क्या मिला? हाँ, भगवान शिव के उपासक जैसे शिवलिंगी की पूजा कहलाते हैं। शिवलिंग जो किसका प्रतीक चिन्ह है? शिव जी का, उनका प्रतीक चिन्ह है वहीं पे, यहाँ पे। जैसे सबका अलग अलग चिन्ह है, जैन धर्म में भी देखिएगा तो सबके अलग अलग क्या है? चिन्ह है। उसी तरह शंकर जी के अलग अलग क्या है? चिन्ह है। उसमें सबसे प्रमुख कौन है? शिवलिंग है। आगे बताइए शैव धर्म के सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? कहाँ पे? सिंधु सभ्यता में। किसी को कोई दिक्कत? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी जानकारी? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तैतरेय ब्राह्मण में, तैतरेय में शैव धर्म, ऐतरेय में कितने लोग बताएंगे तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? किसका है? यजुर्वेद। तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौस्तुकी, ऐतरेय और कौस्तुकी, तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन कहाँ जानकारी मिलती है? सिंधु सभ्यता। क्या लिखित जानकारी मिली या साक्ष्य? साक्ष्य इस बात की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। साक्ष्य इस बात की ओर क्या करेंगे? इशारा। बताइए तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी चर्चा? हाँ, शैव धर्म की। मेगास्थनीज की पुस्तक में भी किसकी चर्चा? शैव धर्म। उस समय तक तो शैव धर्म बहुत आगे आ गया था, जब मेगास्थनीज वगैरह आए थे सब। तो भारत में यहाँ पे शैव धर्म जो होता है, शैव धर्म की बहुत शाखाएं हैं, जिसमें एक होता है पशुपति। कौन सा होता है? पशुपति। सबसे प्राचीन शाखा जो है शैव की कौन सी है? पशुपति। पशुपति का देखिए, शैव धर्म को भी कई शाखाओं में मानते हैं। शैव धर्म को भी क्या करते हैं? कई शाखाओं में मानते हैं, जिसमें आपको कई इसमें तैतरेय इधर लिख देते हैं, ऐतरेय मत कर दीजिएगा जी। तैतरेय कौन सा है? तैतरेय। आगे बढ़े। किसकी चर्चा है? तैतरेय। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। तैतरेय में सबसे पहले होता है पशुपतिक। पशुपतिक, पशुपतिक। शैव धर्म की प्रमुख शाखा पशुपति। सबसे प्राचीन शाखा पशुपति। वैसे भी आप देखिए तो सिंधु सभ्यता में 3 मुंह वाले जिस देवता का चित्र मिला है, आप किस आधार पे कहते हैं कि वो शंकर जी हैं? पशुओं को देख के, अगल बगल में पशु, सांप, बिच्छू, घोड़ा, बैल, अघोरी, पिशाच, भूत, ये सब, यही सब में देख के पता है। तो शैव धर्म की जितनी शाखाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन शाखा पशुपति। बताइए शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा? इन्हें पंचार्थिक कहते हैं। क्या कहेंगे? पंचार्थिक। पंचार्थिक क्या कहेंगे? पंचार्थिक। तो पशुपति की मानने वाले क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पंचार्थिक कहलाएंगे। सिंधु सभ्यता से पशुपति की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पशु। दूसरा होता है कपालिक। मानव का कपाल, मानव क्या हो गया? कपाल। तो कपाल से याद क्या है? कपाली। कपालिक क्या याद रखेंगे? कपालिक। क्या याद रखेंगे? कपालिक। तो देखिए मानव नर कंकाल लिए रहते हैं लोग, कपालिक। तो आप देखिएगा कई तो अघोरी मिलेंगे आपको ना, आदमी का नर कंकाल लिए रहता है, पहने रहते हैं, कई तो में खाना खाता है, समझ पानी उनी सब मानव के किस में? कपाल में। पूरा नर कंकाल लिए रहते हैं लोग। कौन सा? कपालिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नर कंकाल लेके कपालिक। बताइए नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करने वाले, हाँ, कपालिक। एक चीज और पूछेगा कि मदिरा पान का सेवन किसमें? कपालिक। कपालिक वगैरह को देखे ना, मदिरा वगैरह का क्या कहते हैं? सेवन। भांग। मदिरा नहीं कहो, भांग। हाँ, भांग। तुम लोग सावन वगैरह में कई को देखते हैं गांजा ऐसे कर, अरे यार तो बदनाम कर रहा है सुबह। देखिए जब भी धर्म अनपढ़ों के हाथ में जाएगा तो वो कांड करेगा खुद और बदनाम होगा धर्म।
समझ में आ गया कि नहीं गया? एक से एक रहेगा सब वहां पे। ये सब चीजों से बच के रहना चाहिए। कोई भी देखिएगा धर्म या विद्यालय अगर गलत लोगों के हाथ में गया तो बर्बाद हो जाता है। सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स को भी देखिएगा, अच्छे स्टूडेंट भी नहीं जाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में अच्छे स्टूडेंट जाना भी नहीं चाहते, हम वहां कहा जाएंगे। तो धर्म अगर गलत लोगों के हाथ या बकलोलों के हाथ में लगा ना तो धर्म को बदनाम होने में टाइम नहीं लगेगा। कांड करेगा कहेगा भगवान बोले थे। एक से एक रहेगा। देर गांजा पीने का शौक है, बन जाओ कपाली। नर कंकाल में खाना खाएंगे, अस्थि यानी हड्डियों के भस्म को शरीर में लगाएंगे। हाँ, इनके इष्ट देव के रूप में भैरव बाबा को मानते हैं। किसे मानते हैं? भैरव। तो कपालिक के इष्ट देवता हाँ भैरव। अमीशपुरी बनता था ही। फिल्म में क्या बनेगा? अमीशपुरी भैरव अघोरी वगैरह बन जाएगा। चाहे ज्यादातर में सपेरा बनता था अमीशपुरी, और श्रीदेवी को ना नागिन में बांध के 1 BHK में लेके चल जाता था। 1 BHK को क्या बोला जाता है जी? पिटारा। हाँ हाँ, देखो उसको याद है। यो इच्छाधारी है क्या? हाँ, ऐनक नहीं, 2 चीज का काम करना है यहाँ पे। एगो शीशा लगा के रखना है और दूसरा बीन बजाते रहना है। बीन बजाते रहना है यहाँ पे। बताइए तो कपाली की इष्ट देवता, कपाली की इष्ट देवता। दूसरा है लिंगायत। तीसरा कौन सा है? लिंगायत। ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे? कर्नाटक के क्षेत्र में। लिंगायत कहां देखने को मिले? लिंगायत कर्नाटक के क्षेत्र। अभी लिंगायत लोगों ने अपनी उसके लिए क्या किया था? अर्जी लगा दिया कि हमें क्या किया जाए, अलग धर्म की मान्यता दिया जाए। किसी को दिक्कत है? लिंगायत का प्रमुख केंद्र जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में लिंगायत का प्रमुख केंद्र। और सबसे लास्ट आता है कालमुखी। कौन आएगा? कालमुखी। सबसे लास्ट शाखा कालमुखी। कालमुखी। तो बताइए शैव धर्म की कितनी शाखाएं? शैव धर्म की 4। अब ऐसे मतलब इसे बहुत डिटेल से नहीं जाता, आपको भी पता है बाबू। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई धार्मिक क्वेश्चन तो नहीं है। आप अब हम आपको इसमें एकदम डिटेल से पढ़ा दें, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन सेट करेगा तो आपको हिस्ट्री के दृष्टिकोण से सेट करेगा। आप कोई शंकराचार्य या गुरुकुल में थोड़े पढ़ रहे हैं कि आपको एकदम भेद करने के लिए दे देगा कि ये लक्षण कपालिक का है या कालमुखी का है। यहाँ पर अगर अभी यही चीज अगर आप किसी गुरुकुल में पढ़ रहे होते शंकराचार्य बनने के लिए तो एकदम डिटेल से दे देता आपको यहाँ पे। अब आपको क्या जरूरत है उतनी डिटेल से यहाँ देखने की? आपको 4 शाखा है ना, 4 ऑप्शन देता है ना, उसमें दे देगा इनमें से कौन सी शाखा शैव धर्म की नहीं है। अब इसमें से 4 को में से कोई एक काटेगा और बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो सबसे पुरानी शाखा हाँ पशुपति, उसके बाद कपाली, उसके बाद लिंगायत, उसके बाद कालमुखी। सबसे प्राचीन याद रहेगा? किसी को दिक्कत? ये शाखा इससे ना कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछता है, चाहे लिंगायत हो, वैष्णव हो, शैव हो और भागवत हो। ये सब चीजें तो आप लोग ऐसे कहानी वगैरह में भी सुने होंगे लोग, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो घरों में पता रहता आपको। तुम पंडित जी तुमको तो पूरा पता रहेगा। श्राद्ध वाला, श्राद्ध कितना लोग का कराया हो? ब्याह कराया हो, श्राद्ध नहीं कराया हो? कौन आएगी? श्राद्ध कराने में डर लगता है, कहीं हमरे मत पकड़। ये सब चीज में तो नहीं रिस्क उसको होता है। हाँ जी, सही पकड़ो कर लेता है। पूरा मंत्र याद रहे तभी करना, नहीं तो पता चला आधे मंत्र पे तुम जगा दिया, अब मंत्र भुला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको। नर कंकाल में कपालिक लोग, शैव धर्म की वह शाखा जो अलग धर्म की मांग कर रही है, लिंगायत, और सबसे बाद में कालमुखी। कौन से? कालमुखी। गरुड़ ध्वज अभिलेख किस धर्म से? भागवत धर्म से। कालमुखी शैव, लिंगायत शैव धर्म की।
बिंबिसार किसको मानता था? बिंदुसार आजीवक संपदा, बिंदुसार आजीवक संपदा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज हम लोग आज तो बीपीएससी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप लोग के भैया भाभी लोग हैं, सीनियर लोग, उन लोग को आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि आज 12 बजे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? बीपीएससी 12 बजे से। और जो पहले से चल रहा था उसका टाइमिंग आपको सर बता दिए होंगे, अजीत सर। जो पहले वाले हैं लोग, उन लोग का टाइमिंग बता दिया गया होगा। जो पुराना बैच है उसकी टाइमिंग अजीत सर बता दिए होंगे, जो अब उसमें चल रहा है। आज 12 बजे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? बीपीएससी। लाइव वाले लोग, जो भी लोग हैं, उन लोग अपने अपने भैया भाभी को इन्फॉर्म करेंगे। और अब धीरे धीरे बीपीएससी पे ही सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं। टीचर को ले गया, धीरे धीरे सबको लेगा। तो जितना जल्दी से क्या करना है आप लोग को, तैयार रहना, उतना जल्दी क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तैयार होने के बाद टेस्ट देते रहिए। समझ में आया? चलिए, अब आगे का क्लास हम लोग कल समझेंगे।